आपको एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहते हैं और ये वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल है, जहां पर एक कपल के बीच झगड़ा हो रहा है। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर उसके बाद रिश्तों में आए गुस्से वाले कीटाणु का एक तथ्यात्मक विश्लेषण करो। यार तेरे को शर्म नहीं आती? तेरे को आज खत्म करके जाऊं मैं? हाँ कर, तू कर ना रिकॉर्ड। कर खत्म कर, प्लीज मेरे को कर ना। जोर का तमाचा मार गिल्ली, मार 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 प्लीज मार। यह वीडियो दरअसल पूरे सोशल मीडिया पर उपलब्ध है, जहां पर लड़का एक वकील है जिसका नाम अभिषेक भारद्वाज है, तो लड़की का नाम है याचना जैन। यह वीडियो सोशल मीडिया पर इस लड़के की तरफ से ही पोस्ट की गई है, हालांकि बाद में इसे हटा लिया गया। अब यह झगड़ा एक कपल के बीच का हो सकता है, लेकिन हम इसमें एक ऐसी समस्या का विश्लेषण करेंगे जो कि रिश्तों में कड़वाहट ला रही है, और वो समस्या है गुस्सा। WHO की रिपोर्ट ये कहती है कि हर 5 में से 1 महिला को एंगर इश्यूज हैं। NIMH की रिपोर्ट कहती है कि महिलाओं के बीच एंजाइटी और डिप्रेशन की समस्या बढ़ती जा रही है। APA की रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर महिलाओं का मानना है कि उन्हें अपने साथी के मुकाबले ज्यादा गुस्सा आता है और वो ज्यादा परेशान रहती है। अब आप ये देखिए कि इंसान के अंदर कई तरह की भावनाएं होती हैं, कई तरीके के इमोशंस होते हैं, जैसे कि खुशी, संतोष, प्रेम, घृणा, क्रोध और क्षमा। और इन सभी इमोशंस में 2 इमोशंस ऐसे होते हैं जिन्हें शुद्ध कहा जाता है, और वो है क्रोध और दुख। इन दोनों ही इमोशंस को कॉपी करना बेहद मुश्किल है। बीते साल एक अमेरिकी कंपनी गैलप पोल ने दुनिया भर में एक इमोशंस पर सर्वे करवाया। इस सर्वे में महिलाओं से जुड़ी हुई एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई। साल 2012 से साल 2022 के बीच 150 देशों में किए गए सर्वे से ये बात निकलकर सामने आई है कि साल 2012 में दुनिया भर की महिलाओं और पुरुषों के अंदर क्रोध का स्तर 20% था, लेकिन साल 2022 आते आते महिलाओं के क्रोध का स्तर पुरुषों के मुकाबले 6% बढ़ चुका है। दुनिया भर की महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज्यादा तनावग्रस्त भी हैं। साल 2012 में तनाव का स्तर महिलाओं में 31% तो पुरुषों में 32% था, लेकिन साल 2022 आते आते महिलाओं के बीच तनाव का स्तर 42% तक पहुंच गया और पुरुषों के बीच ये स्तर 39% का रहा है। साल 2012 में महिलाओं के दुख का स्तर 22%, तो पुरुषों के दुख का स्तर 18% था, और साल 2022 आया तो पुरुषों के दुख का स्तर 25% और महिलाओं के दुख का स्तर 31% तक जा पहुंचा है। ज्यादा चिंता करने के मामले में भी महिलाएं आगे हैं। साल 2012 में पुरुषों के बीच चिंता का स्तर 31% का था, तो महिलाओं के बीच चिंता का स्तर 33% था, लेकिन साल 2022 आते आते यह स्थिति चिंताजनक हुई, जहां पर पुरुषों के बीच चिंता करने का स्तर 39% पर था, तो महिलाओं के बीच चिंता का स्तर 45% तक पहुंच गया है। भारत में महिलाओं के अंदर गुस्से का स्तर 40.6% है और पुरुषों में एंगर इश्यूज का लेवल 27.8% का है। यानी कि भारतीय पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को ज्यादा गुस्सा आता है, ये स्टैब्लिश करते हैं आंकड़े। अब देखिए, 9 PM स्पेशल जो है वो एक पारिवारिक शो है। हमारी कोशिश ये रहती है कि समाज से जुड़े हुए मुद्दे, परिवार से जुड़े हुए इश्यूज हम आप तक सीधे पहुंचा सकें। और आज की हमारी ये रिपोर्ट शायद कुछ पुरुषों को तो ठीक लगे और मुमकिन है कुछ महिलाएं इसे सिरे से नकार दें, लेकिन सच यही है, ऐसा गैलप की रिपोर्ट कहती है। हमारा मानना है कि जब तक हम बात नहीं करेंगे तब तक हल नहीं निकल सकता। अंग्रेजी में कहावत है ना, कम्युनिकेशन इज द की। बात करके हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो पैट्रियार्कल सोसाइटी रही है, यानी कि पितृसत्तात्मक सोसाइटी रही है। यहां परिवार में पुरुषों की सत्ता रही है, पुरुषों का बोलबाला रहा है, लेकिन क्योंकि जमाना बदला, हम प्रोग्रेसिव हुए, सोच बदली, वक्त बदला, तो पहले के समय पुरुष काम पर जाया करते थे, महिलाएं घर का काम संभालती थी, लेकिन आज महिलाएं घर तो देखती ही हैं, साथ ही बाहर जाकर काम भी करती हैं। ऐसे में महिलाएं काम के मामले में तो पुरुषों के बराबर पहुंच गई, लेकिन घर के काम को लेकर आज भी इसे महिलाओं की जिम्मेदारी ही समझी जाती है। यानी कि कहने की जरूरत नहीं है, बट इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ विमेन।
इसके अलावा पहले की महिलाओं के मुकाबले आज की महिलाएं ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, यानी कि उनके अपने विचार हैं, उनकी अपनी बातें हैं, उनकी अपनी सोच है और उनका अपना स्टैंड है। और ऐसे में अनुचित बातों का विरोध करना भी आज की एक इंडिपेंडेंट महिला जानती है, जिसे शायद कुछ लोग गलत समझे, लेकिन ये पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट के दायरे में आता है। और ऐसे में हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम बदलते वक्त को समझें, हम महिलाओं को समझें, महिलाएं पुरुषों को समझें। किसी भी बहस में पड़ने से पहले खुद को एक दूसरे की जगह पर रखकर देखिए। 99% बहस वहीं पर खत्म हो जाएगी, गुस्सा शांत हो जाएगा। और अगर महिलाओं की एंजाइटी, महिलाओं के डिप्रेशन, महिलाओं के एंगर इश्यूज को सॉर्ट करना है तो उनको सुनना भी शुरू करिए। उनकी समस्याओं का निवारण कम्युनिकेशन के साथ बैठकर, मिलकर एक साथ निकालिए। शायद फिर हम आपको बदलते हुए आंकड़े दें और ये कहें कि ये इश्यूज परसेंटेज वाइज महिलाओं के साथ साथ पुरुषों में भी नीचे गिरते स्तर पर जा रहे हैं।